फजर का टाइम बड़ी बरकत वाला टाइम है। ओ दौलत कमाने वालों, ओ बड़े बड़े बिजनेस करने वालों, पैसा कमाने वालों, फजर की 2 रकात नमाज जो सुन्नत पढ़ी जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया के अरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है, खरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है जो 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ लेता है। इतनी कीमती है 2 रकात की सुन्नत फजर। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला सुबह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाता है। नादा तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। नादा तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। जो बात गलत है वो छुपाना भी गलत है, सच है जी नया साल मनाना भी गलत है। ये नफ्स का धोखा है, ये शैतान की है चाल। नादा तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। एक साल के आने पे खुशी है तुझे इंसान, लेकिन तुझे इस बात की परवाह नहीं नादान। आएगा नहीं लौट के वो गुजरा हुआ साल, आएगा नहीं लौट के वो गुजरा हुआ साल। नादा तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। क्या बुराइयों में कोई कमी आ रही है? कोई कमी नहीं आ रही है। हर तकरीर में ज़िना के ऊपर बोला जा रहा है। 10 साल पहले के हालात आप देखिए 2014 के, और आज 2025 में हम दाखिल हो चुके हैं। 10 साल के बाद क्या ज़िना के वाकयात में कमी आ गई? मुझे याद है गालिबन 2011 या 12 में दिल्ली में चलती बस में एक लड़की का रेप हुआ था। पूरे देश की मीडिया में बड़ा बवाल हुआ था। उसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। बड़ा जुल्म हुआ था उस लड़की के साथ, रेप भी किया गया था, उसको मारा भी गया था। लेकिन क्या रेप की घटनाएं बंद हो गई? 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है मेरे भाई। कश्मीर के कठुआ में आपको याद होगा एक मासूम बच्ची जिसका नाम आसिफा था, कितनी बेदर्दी से उस बच्ची को मारा गया, रेप किया गया और मारा गया एक मासूम बच्ची के साथ। जिना के वाकयात बढ़ रहे हैं मेरे भाई। शराब पर आए दिन तकरीरें हो रही हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने पाबंदी लगा दी, साहब शराबबंदी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है पटना से अररिया, पटना से किशनगंज में आ रहा हूं, गाड़ी स्पीड में चल रही है, रास्ते में पुलिस वाले रोक रहे हैं। ड्राइवर से पूछा भाई क्या बात है? बोले पुलिस वाले रोक रहे हैं। मैंने कहा क्या मामला है? कहते दारू चेक कर रहे हैं, शराब चेक कर रहे हैं। शराब के लिए चेकिंग हो रही है। लेकिन क्या बिहार में शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया? ग्राउंड की हकीकत यह है कि नेपाल के रास्ते और बंगाल के रास्ते पहले से ज्यादा शराब की सप्लाई हो रही है बिहार में। और सिर्फ शराब ही नहीं, आप हैरत करेंगे कि आज हमारा नौजवान किस किस चीज का नशा कर रहा है। साइकिल और बाइक के टायर में जो पंचर बनाने के लिए जो सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, जो मसाला इस्तेमाल होता है, उस मसाले को नौजवान नशे के तौर पर इस्तेमाल करता है।
सर्दी और जुकाम में जंडू बाम जिसको बॉडी पर मला जाता है, आज़ाए बदन पे, जिस्म पर, शरीर पे लगाया जाता है, उस जंडू बाम को नशाखोर लोग उसको जो है पाव रोटी के ऊपर, बन के ऊपर लगा के उसको खा रहे हैं और नशा कर रहे हैं। नए नए तरीके अपना करके नशाखोरी हो रही है, बुराइयां बढ़ रही हैं मेरे प्यारे साथियों। तो उस नौजवान ने मुझसे यही सवाल किया था, मौलाना ये तकरीर का फायदा क्या है? तो मैंने मुंबई, उसको तो जवाब नहीं दिया, मैंने मुंबई की तकरीर में यह जवाब दिया था। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, बुराई जितनी भी बढ़ रही हो, अगर इतने बुराई के दौर में भी अगर स्टेज पर और माइक में और मिंबर पर और मेहराब में अगर बुराई को बुराई कहा जा रहा है, ये भी बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथियों, एक जमाना ऐसा भी आएगा, आप अपनी आंखों से बुराई को देखेंगे लेकिन आपके अंदर इतना गट्स नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप बुराई को बुराई कह सकें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हसन दर्जे की रिवायत है, ये दुनिया उस वक्त तक फना न होगी, उस वक्त तक खत्म न होगी, यानी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक इंसान दूसरी औरत के साथ पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर, आम मकाम पर, आम रास्ते में सरेआम ज़िना करेगा, सरेआम राह चलते ज़िना करेगा। और उस दौर का जो नेक इंसान होगा, जो मुत्तकी इंसान होगा, जो परहेजगार इंसान होगा, वो कौन होगा? जो ज़िना से रोकने वाला न होगा, जो उन दो ज़िना करने वालों को मना करने वाला न होगा, बल्कि उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो कहेगा ऐ मेरे भाई, ये चलते रास्ते में तू काम ये काम तू न कर, तू पब्लिक प्लेस पर तू ये काम न कर, तू इस बाग के पीछे चला जा, तू दीवार के पीछे चला जा, तू बंद कमरे में जाके जो करना है तू कर ले, सबके सामने मत कर। उस दौर का मुत्तकी इंसान वो होगा जो ज़िना करने वाले से कहेगा सबके सामने तू मत कर, तू जाके दीवार के पीछे तू ये काम कर, तू सबके सामने मत कर। मेरे भाइयों, बुराई पर अगर बात हो रही है, ये बात का होना भी बड़ी बात है। और हमें मालूम नहीं है, मैं अल्लाह का फजलो करम, मैं अपनी कोई खूबी नहीं मानता हूं, अल्लाह का फजलो करम मानता हूं। आज यूट्यूब पर तकरीरें सुन के जब हम उसके कमेंट्स में देखते हैं, बाज नौजवान जब ये कमेंट करते हैं कि मैं तकरीर सुनने के बाद मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ने लगा। बाज नौजवान व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मौलाना आपकी तकरीर सुनता हूं, फला बुराई मेरे अंदर थी, अब मैंने तौबा कर ली है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम नहीं जानते कौन इंसान हमारी बात सुन करके अगर तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, और वही एक इंसान की तौबा तकरीर करने वाले के लिए भी, तकरीर को ऑर्गेनाइज करने वाले के लिए भी, जलसा कराने वाले के लिए भी नजात का जरिया बन जाए, मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अली से कहते हैं, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुम्रिन नाम। ऐ अली, तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला अगर किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, एक इंसान तुम्हारे जरिए सही रास्ता पा जाए, ऐ अली, तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी सुर्ख ऊंट, बहुत बड़ी दौलत होती थी सुर्ख ऊंट। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अली, अगर तेरे जरिए एक इंसान हिदायत पा जाए तो तेरे लिए ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा की ये बातें और ये तकरीरें होती रहनी चाहिए। अब आइए, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी, दो आयतें अलग अलग कुरान से मैंने पढ़ी थी। पहली आयत मैंने पढ़ी थी सूरह रूम। आइए उस आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। खुशकी के अंदर, तरी के अंदर
जमीन के ऊपर और पानी के अंदर जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आए, जहां पर भी तुमको तबाही नजर आए, जहां पर भी तुमको मुसीबत नजर आए, ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास, वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो लोगों के अपने अमल का नतीजा है। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा कानून बता दिया। दुनिया में जितनी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे कहीं बारिश का ना होना है, कहीं बारिश का ज्यादा होना है, कहीं सैलाब का आना है, कहीं जालिम हुकूमत का आना है, जितनी भी मुसीबतें हैं वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो इंसानों के पापों का और इंसान के गुनाहों का नतीजा है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी कुरान करीम के 30वें पारे से मैंने पढ़ी थी, सूरह फज्र की कुछ आयतें। वल फज्र, कसम है फजर की, वही फजर की नमाज और वही फजर का वक्त जब मुअज्जिन अज़ान की आवाज में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मुअज्जिन बेचारा माइक पर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नमाज नींद से बेहतर है, और हम आराम से अपने कंबलों को ओढ़ करके, अपने रजाइयों को ओढ़ करके, अपने लिहाफ को ओढ़ करके सोए रहते हैं। और हम मुअज्जिन की अजान के जवाब में गोया ये कहते हैं कि ऐ मुअज्जिन, तेरे लिए नमाज नींद से बेहतर होगी, मेरे लिए तो नींद बेहतर है, मैं अपने आराम को छोड़ करके नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा। कभी कभी जब मैं सुबह निकलता हूं कहीं प्रोग्राम के लिए, मुझे हैरत होती है मेरे भाई, हाईवे के ऊपर मुसलमान नजर नहीं आता है, गैर मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां सुबह सुबह निकले हुए हैं हाईवे के ऊपर, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, अपने अपने मिशन में दुनिया लगी है। और मुसलमान नौजवान रात में फेसबुक चला करके, इंस्टाग्राम चला करके, इंटरनेट चला करके बेचारा वो सो रहा है, फजर में उठने के लिए तैयार नहीं। फजर का टाइम बड़ी बरकत वाला टाइम है। ओ दौलत कमाने वालों, ओ बड़े बड़े बिजनेस करने वालों, पैसा कमाने वालों, फजर की 2 रकात नमाज जो सुन्नत पढ़ी जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया के अरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है, खरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है जो 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ लेता है। इतनी कीमती है 2 रकात की सुन्नत फजर। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला सुबह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाता है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत ही फजर की नमाज में गायब रह के करते हैं, अल्लाह की सुरक्षा कहां से हासिल होगी, अल्लाह की हिफाजत कहां से हासिल होगी मेरे भाई। वल फजरी, कसम है फजर के वक्त की। अल्लाह के प्यारे नबी जब किसी लश्कर को भेजते थे तो फजर के टाइम भेजते थे, और आप दुआ करते थे अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, आय अल्लाह तो मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत अता फरमा। तेरे नबी ने जिस टाइम की बरकत की दुआ की थी तो उस टाइम सोया पड़ा रहता है। फजर के वक्त की कसम खा करके अल्लाह ताला बता रहा है ये बड़ा ही बरकत वाला वक्त है, बड़ा ही सुहाना वक्त है, मैं इस वक्त की कसम खाता हूं। वलयालिन आश्र, और कसम है 10 रातों की। ये कौन सी 10 रातें? मुफस्सिरीन ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, ये जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की 10 रातें। जिस तरीके से रमजान की आखिरी 10 रातों की बहुत फजीलत है, वैसे ही जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की बहुत फजीलत है। बल्कि कुछ हदीसों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि साल भर में
किसी नेकी का सवाब उतना ज्यादा नहीं मिलता है जितना इन 10 दिनों की नेकी का मिलता है। रमजान में तो थोड़ी बहुत हम लोग नेकी करते हैं, मगर जिलहिज्जा का जब महीना आता है, कोई बकरा खरीद रहा है, कोई बैल खरीद रहा है, कोई कुर्बानी का जानवर खरीद रहा है, बस उतना ही हम उसका ख्याल करते हैं। जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन बड़े कीमती हैं, अल्लाह ताला कसम खा रहा है। वल फजरी, कसम है फजर के वक्त की, वलयालिन आशर, और कसम है 10 रातों की, वशफ़ी वल वतरी, और कसम है ताक की और जुफ्त की। ताक और जुफ्त समझते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑड एंड इवन बोलते हैं। पता नहीं आपके बंगला में या शेरशाबादी भाषा में उसको क्या बोलते हैं। हमारे यहां बनारस की भाषा में बोलते फुट और जोड़ा। 2 है तो जोड़ा, 1 है 3 है तो फुट बोलते हैं उसको। आपके क्या बोलते हैं? जोड़ बेजोड़। जोड़ बेजोड़ की कसम खा रहा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बेजोड़ है, एक है, वो 2 नहीं हो सकता। दुनिया की हर चीज का जोड़ा मौजूद है। जमीन का जोड़ा आसमान, अंधेरे का जोड़ा उजाला, लड़के का जोड़ा लड़की, हाथ का जोड़ा पैर, हर चीज का जोड़ा मौजूद है। हर चीज का कोई ना कोई अपोजिट मौजूद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी जात है, उसका कोई जोड़ा नहीं। वशफ़ी वल वतरी, कसम है जोड़ की और बेजोड़ की, ताक की और जुफ्त की। वल्लैली इज़ा यस्र, और कसम है रात की, जब रात अपना सफर तय करने लगती है, रात गुजरने लगती है। आज की रात भी गुजर रही है। मैं आपके इलाके में अभी आ रहा था, मेरी अहलिया का फोन आया, बात होने लगी, पूछ रही थी पहुंचे नहीं पहुंचे। अचानक जैसे ही 12 बजा घड़ी में तेज तेज पटाखे की आवाज आने लगी। मेरी अहलिया कहने लगी लग रहा है कोई बारात वारात आई है, कोई मामला है। मैंने कहा बारात वारात नहीं आई है, 31 दिसंबर की रात है आज। सारी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, नए साल का इस्तिकबाल हो रहा है। कैसे? शराब पी करके, आतिशबाजी करके, जिना करके, नंगी औरतों को नचा करके, होटलों में अय्याशी करके ये नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। और ये नया साल का जश्न सिर्फ ईसाई नहीं मना रहा है, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं मना रहा है, सिर्फ अंग्रेज नहीं मना रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला भी मना रहा है। अरे नादान, तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट गिर गई। तो 2024 में 24 साल का था, 2025 आया, तू 25 साल का हो गया। तू अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गया। तेरी जिंदगी की किताब से एक पेज और फाड़ दिया गया। तेरी जिंदगी की दीवार से एक और ईंट छीन ली गई। और तू सेलिब्रेट कर रहा है, तू शुभकामनाएं दे रहा है, तू मैसेजेस कर रहा है। नए साल की रात में मैसेज काम नहीं करता। आपको याद होगा, कंपनियों का मैसेज आ जाता है कि भाई आज की रात मैसेज काम नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा लोग एसएमएस भेज रहे हैं, इंटरनेट काम करना बंद कर देता है कभी कभी। इतना रश हो जाता है इंटरनेट के ऊपर। वल्लैली इज़ा यस्र, कसम है रातों की, रात अपना सफर तय कर रही है। यही रात है कोई होटल में नाच रहा है और आप बगला डांगी के इस जलसे में, इस पिंडाल के नीचे बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो रात के इस सन्नाटे में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा होगा। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होगा। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी होगा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के अल्लाह से माफी मांग रहा होगा, अल्लाह से तौबा कर रहा होगा, अपने गुनाहों पर रो रहा होगा। वल्लैली इज़ा यस्र, कसम है रात की, जब वो अपना सफर तय करती है, रात चलती रहती है। रात चल रही है और रात में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, ऐ मेरे बंदो, मैं फजर की कसम खा रहा हूं, मैं 10 रातों की कसम खा रहा हूं, मैं ताक और जुफ्त की कसम खा रहा हूं, मैं
मुख्तलिफ चीजों की कसम खा रहा हूं। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, क्या किसी अक्लमंद को इस कसम के अंदर कोई अहमियत नजर आती है? क्या ये कसम अक्लमंदों को दावते फिक्र दे रही है? क्या अक्लमंद लोग गौर कर रहे हैं कि अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कौम आद के साथ क्या किया? ये कौम आद कौन सी कौम थी? ये लंबे तड़ंगे लोग होते थे, ऊंची ऊंची हाइट होती थी इनकी, पहाड़ों को पर अपना घर बनाते थे और बड़ी ताकतवर कौम थी ये। मारे ताकत के कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, हमसे ज्यादा सुपर पावर कौन है? अल्लाह कह रहा है तुमने देखा नहीं हमने कौम आद के साथ क्या किया? इरम ज़ातिल इमाद, ये बड़े बड़े लंबे पिलर वाले मकान बनाते थे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतनी ताकतवर कौम पैदा नहीं की गई। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ऐसी कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं की। व समूद अल्लज़ीना जाबुस सख्र बिल वाद, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने कौम समूद के साथ क्या किया? जो कौम समूद पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाया करती थी। व फिरऔन ज़िल औताद, और क्या तुमने नहीं देखा कि फिरौन का क्या अंजाम हुआ? जो ना मानने वालों को, जो फिरौन के आगे सजदा नहीं करते थे, जो फिरौन की बात नहीं मानते थे, उनके हाथों और पैरों में कीले ठुकवा करके उनकी जान ले लेता था, उनको मार डालता था। ये बड़ी बड़ी जालिम कौमें थी, कौम आद, कौम समूद और फिरौन। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की धरती पर बहुत फसाद किया, बहुत गुनाह के काम किए, बहुत पाप किए, बहुत अल्लाह की नाफरमानी की। फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद, इन्होंने बहुत ज्यादा जमीन के अंदर फसाद मचाया। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह ने इनके ऊपर अपने अजाब का कोड़ा बरसा दिया। आज अल्लाह के अजाब का कोड़ा हम पर बरस रहा है मेरे भाई, हम रो रहे हैं। हमारी मस्जिदें अल्लाह निशाने पर है जालिम, हमारी मस्जिदों पर ताले लगने की नौबत आ रही है, हमें डराया जा रहा है। कल अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन, अरे तू मस्जिदों की क्या बात करता है मेरे बंदे? तेरे गांव की मस्जिद में मुअज्जिन 5 टाइम अजान देता रहा, तो 5 टाइम अपने अल्लाह के घर में, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की मस्जिद में तू नमाज पढ़ने नहीं जाता था। तुझे क्या मस्जिद का दर्द था? अल्लाह पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? दिल्ली की जामा मस्जिद में अभी एक फेसबुक पर एक रील आई, एक गैर मुस्लिम लड़का एक मुसलमान, हालांकि लड़का लड़की दोनों गैर मुस्लिम थे, मगर उसमें उन्होंने एक्टिंग की, एक रील बनाई जिसमें यह दिखाया गया कि एक गैर मुस्लिम लड़के को मुसलमान लड़की से प्यार हो गया। आजकल ये भी चल रहा है ना, मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही है और रील्स बनाई जा रही है ताकि मुसलमान लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएं इन सब चीजों की तरफ। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर वो वीडियो वायरल हुआ है इंटरनेट के ऊपर कि बाकायदा एक बेहुदा किस्म का वीडियो बनाया जा रहा है और वो भी मस्जिद के अंदर। दिल्ली की कुछ मस्जिदें तो ऐसी हैं जो खंडर बन गई हैं। किसी जमाने में मस्जिद थी, अब खंडर बन गई है और वो लवर पॉइंट बन गया है। लड़का लड़की वहां जाकर के मिलते जुलते हैं और प्यार मोहब्बत की और इश्क व आशिकी की बातें करते हैं। अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन कि क्या मस्जिदें इस मकसद के लिए थी, अय्याशी का अड्डा बनाने के लिए, पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए? तूने अपने मोहल्ले और गांव की मस्जिदों की फिक्र नहीं की, और तेरे मुल्क में कितनी मस्जिदें ऐसी थी जिनको तू नमाज से आबाद कर सकता था, तूने नहीं किया। तू क्या रोना रोता है मस्जिदों का? फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे रब के अजाब का कोड़ा उन कौमों के ऊपर बरसा है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। अगर कौम आद ने अल्लाह की नाफरमानी की, कौम समूद ने अल्लाह की नाफरमानी की,
फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की और उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, तो हम कोई दूध के धुले नहीं है, हम पर भी अल्लाह का अजाब आएगा अगर हमने गुनाह को दावत दी। मेरे प्यारे साथी, माशाअल्लाह हाजी साहब चेहरे पर भरपूर दाढ़ी भी रखे हुए हैं, माथे पर सजदे का निशान भी है, 5 टाइम के नमाजी भी हैं। हाजी साहब से पूछो, हाजी साहब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद प्रॉपर्टी में क्या छोड़ के गए? हाजी साहब ने कहा हमारे वालिद अपनी प्रॉपर्टी में जमीन छोड़ के गए, खेत छोड़ के गए, मकान छोड़ के गए, रुपया पैसा छोड़ के गए। हाजी साहब आपके कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हाजी साहब आपने अपनी बहनों को अपने बाप की वरासत में, अपने बाप की प्रॉपर्टी में, अपने बाप के तरके में से हिस्सा दिया? हाजी साहब का मुंह बंद, नहीं, बहन को तो नहीं दिया। भाई के साथ बंटवारा कर लिया, बहन को नहीं दिया। बहन को क्या दिया? बहन को इज्जत दे रहे हैं, हर साल बहन को बुलाते हैं, बहन को दावत खिलाते हैं, बहन को थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखते हैं। बाप की वरासत में हमने बहन को हक नहीं दिया। हाजी साहब आप कौन से मसलक को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब हाथ कहां बांधते? सीने पर बांधता हूं। आमीन आहिस्ता बोलते हैं कि जोर से? बिल्कुल जोर से बोलता हूं। हाजी साहब नमाज में खड़े होते तो पैर से पैर मिलाते कि नहीं मिलाते? बिल्कुल मिलाता हूं, मैं अहले हदीस हूं, पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब नमाज में अहले हदीस है, हाजी साहब दाढ़ी के मामले में अहले हदीस है, हाजी साहब नमाज के मामले में अहले हदीस हैं। लेकिन बहन और बेटी का हक देने की बात आई तो हाजी साहब वही करते हैं जो समाज में होता चला आया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया है कि किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जमीन में, उसकी जायदाद में कौन कौन वारिस होगा। और शरीयत ने बाकायदा उसका कानून बनाया है जिसको इस्लाम का निज़ाम मीरास कहते हैं, इस्लाम का कानून वरासत कहते हैं। अगर आपको इसको जानना है तो कुरान की सूरह निसा की जाकर के तिलावत कर लीजिए। सूरह निसा की सिर्फ 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा इस्लाम का सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का जो कानून है अल्लाह ने बयान किया। और अल्लाह ताला ने जब वरासत का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ऐ मेरे बंदो, ये वरासत का कानून जो मैंने बयान कर दिया, ये मेरा बनाया हुआ कानून है, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है, और जो इसको मानेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन। और जो अल्लाह के कानून को नहीं मानेगा, जो मनमानी करेगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूल की नाफरमानी करेगा, उसको जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब देगा। हाजी साहब आपका हज बर्बाद हो जाएगा, आपका उम्रा बर्बाद हो जाएगा, आपकी नमाजें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, आपकी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह पूछेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तेरी बहन का हक था कि नहीं था? मैंने कुरान में बताया था कि नहीं बताया था? मेरे नबी ने हदीसों में बताया था कि नहीं बताया था? हाजी साहब आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या ये समाज की कड़वी हकीकत नहीं है कि आज हम वरासत के मामले में इस्लाम को फॉलो नहीं करते? वरासत के मामले में हम समाज को फॉलो करते हैं। बहन की शादी है, हम जहेज देते हैं, जबकि जहेज का सबूत नहीं है।
बेटी की शादी हम जहेज देते हैं, जबकि जहेज का सबूत नहीं है। और जब वरासत की बात आती है तो हम कहते हैं अरे हमने तो लड़की की शादी में इतना जहेज दिया था। जहेज जो कि गलत चीज है, उसको बुनियाद बना करके इस्लाम का जो वरासत का कानून है उसकी हम मुखालफत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दौरे जाहिलियत का तरीका था। जब वहां बाप मरता था तो जो छोटा बच्चा होता था, जो यतीम बच्चा होता था, जो छोटे भाई होते थे, उनको जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता था। जो बड़े लोग होते थे, जो पावरफुल होते थे, वो जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेते थे। इस्लाम का कानून तो इतना सख्त है, अगर मरने वाले का कोई बच्चा उसकी बीवी के पेट में पल रहा है, मरने वाले का जब इंतकाल हुआ, एक लड़का 60 साल का था, उसका एक लड़का 40 साल का था, उसका एक लड़का 30 साल का था, उसका एक लड़का भी उसकी बीवी के पेट में है। मैं मिसाल दे रहा हूं एक। शरीयत क्या कहती है? बाप मर गया, उसका अगर कोई बेटा 60 साल का भी है, कोई 40 साल का भी है, कोई 30 साल का भी है, कोई उसकी बीवी के पेट में अभी पल रहा है, जब वो बच्चा पैदा होगा तो जितना हिस्सा 60 साल वाले को मिलेगा, जितना हिस्सा 30 साल वाले को मिलेगा, जितना हिस्सा 20 साल वाले को मिलेगा, उतना ही हिस्सा, उतना ही हक उस बीवी के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को भी मिलेगा। यह है अल्लाह का बनाया हुआ कानून, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। ताकत के बल पे और अपने जिस्मानी ताकत के बल पर कोई अपने बाप की वरासत नहीं पाता है, बल्कि रिश्ते की बुनियाद पर जो मरने वाले से जितना करीब है और जिसका जैसा रिश्ता है, उस हिसाब से उसका हिस्सा बनता है। और आगे बढ़िए, इसी समाज में हम देखते हैं, लड़की पैदा हुई, बाप की पेशानी पर बल पड़ गए, ये लड़की कहां से आ गई? हालात ये हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्कीम चल रही है, सुकन्या समृद्धि योजना। लड़कियों के नाम पर पैसा इकट्ठा करो, जब वो 20 साल की हो जाएं, शादी के काबिल हो जाएं, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाए। यानी कहीं ना कहीं समाज में ये सोच मौजूद है कि लड़की आई है तो एक बोझ बन के आई। बेटी पैदा हुई तो माँ बाप के माथे पर बल पड़ गए, ये मुसीबत कहां से आ गई? कल जब ये लड़की जवान होगी, हमें इसकी शादी करना पड़ेगा, इसके जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। इस जहेज की रस्म ने कितनी बच्चियों की, मेरे प्यारे साथियों, जान ले ली। गरीब बाप अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, बाप चिंता में जिंदगी गुजार रहा है, बेटी चिंता कर रही है कि मेरा बाप कब मेरी शादी करेगा। बेटे तो कभी कभी खुल के बोल देते हैं बाप से, मेरी शादी कराइए। बेटा कुछ करे या ना करे, कमाए या ना कमाए, शादी के काबिल हो गया तो बाप को जाके सुना देगा, मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे। बेटी तो नहीं सुनाती ना, बेटी तो शर्माती है। बेटी 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, अब तो रिश्ते नाते आने भी बंद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म की वजह से कितनी लड़कियों की जवानी बर्बाद हो गई, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे। और एक बात बोलूं आपसे, अगर आप जहेज को रोकना चाहते हैं तो आप सिर्फ लड़की वालों को, ये लड़के वालों से के कहने से ये काम नहीं चलेगा कि आप जहेज मत लीजिए। लड़की वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो दीनदारी देख करके शादी करें। अगर लड़के वाले लालच कर रहे हैं कि हम ऐसी लड़की क्या शादी करें जहां से जहेज ज्यादा मिलेगा, तो माफ करना, लड़की वाले भी लालची होते हैं और वो तलाश करते हैं ऐसा रिश्ता जहां दामाद बहुत पैसे वाला या सरकारी नौकरी वाला या बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिल जाए। अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का है, कोई मामूली कमाने वाला लड़का है, उस लड़के के साथ कोई जल्दी अपना रिश्ता करना नहीं चाहता है। ताली दोनों हाथ से बजती है मेरे प्यारे साथियों। जहेज की इस गंदी रस्म के लिए सिर्फ लड़के वाले दोषी नहीं हैं, लड़की वाले भी दोषी हैं। अगर लड़के वाले मोटी रकम जहेज के नाम पर मोटी रकम तलाश कर रहे हैं, तो लड़की वाले भी उसी हिसाब से दामाद तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया? इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है,
फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। देखो अल्लाह के नबी ने 4 बेटियों की शादी की। मालूम है आपको, नबी की 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, कोई बता सकता है? इधर से कोई बताए नबी की बड़ी बेटी का नाम। बोलो भाई, सो गए क्या? मालूम है नबी की बड़ी बेटी का नाम? ज़ैनब। नबी की बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब। और दामाद का नाम, ज़ैनब के शौहर का नाम? बोलो, नहीं मालूम? क्या तकरीर सुनते हैं आप लोग? तकरीर सुन सुन के बूढ़े हो गए और आज तक नबी की बेटियों का नाम नहीं मालूम, नबी के दामादों का नाम नहीं मालूम। नबी की बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब और ज़ैनब के शौहर का नाम था अबुल आस बिन रबी रजी अल्लाह ताला। नबी की दूसरी बेटी नाम था रुकैया, उनके शौहर का नाम उस्मान गनी। रुकैया का इंतकाल हो गया, नबी ने अपनी तीसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान से कर दी। तीसरी बेटी का नाम था उम्मे कुलसूम, इनकी शादी हुई हजरत उस्मान से। दुनिया में हजरत उस्मान इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी शादी में, जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हैं। और रुकैया, उनकी भी शादी हुई और रुकैया का जब इंतकाल हुआ तो उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उस्मान गनी से। और नबी की सबसे छोटी बेटी, सबसे चौथे नंबर की बेटी का नाम था फातिमा, उनकी शादी किससे हुई? हजरत अली से। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने अपने बेटियों के रिश्ते करने में दीनदारी देखी है। नबी ने रुपया पैसा नहीं देखा है, नबी ने जमीन और जायदाद नहीं देखी। आपने सबसे लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का जब निकाह तय किया हजरत अली के साथ, हजरत अली के पास कुछ भी नहीं था। आपने अली से पूछा, क्या अली तुम्हारे पास क्या है? कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़रा है। आपने कहा कि घोड़ा अपने पास रखो, ज़रा बेच दो। ज़रा बोलते थे लोहे की एक ड्रेस होती थी जो जंग के मैदान में लोग पहनते थे। अल्लाह के नबी के हुक्म से हजरत अली ने वो अपनी ज़रा बेच दी, जिसको उस्मान गनी ने 380 दिरहम में खरीदा। और उसी पैसे से अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा कि महर का इंतजाम करो, क्योंकि हजरत अली अल्लाह के नबी के दामाद भी थे और हजरत अली किसके बेटे थे? अबू तालिब के बेटे थे। और अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा थे। तो नबी ने अपने चचा के इंतकाल के बाद हजरत अली को अपनी परवरिश में ले लिया था। तो हजरत अली के गार्जियन भी अल्लाह के नबी थे, तो इसलिए आप हजरत अली के बाप की हैसियत से भी ये शादी करा रहे थे। आपने हजरत अली से कहा तो महर का इंतजाम करो। और उसके बाद चूंकि नई गिरस्ती थी, नया घर बनाना था, हजरत अली के पास कुछ नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली ही के पैसे से एक तकिया खरीदा, एक चादर खरीदा और एक पानी का बर्तन, मशकेजा, ऐसी जरूरत की 4-5 चीजें खरीदी हैं। कुछ लोग इसको जहेज का नाम देते हैं, माफ कीजिए ये जहेज नहीं था, ये हजरत अली ही के पैसे से अल्लाह के नबी ने इसको लिया था और अपनी बेटी को दिया था। नबी ने रिश्ते में क्या देखा? दीनदारी देखी है मेरे प्यारे साथी। वल्लाह आज मेरे पास ऐसे नौजवानों के भी फोन आते हैं जो बड़े दर्द के साथ और बड़ी तकलीफ के साथ कहते हैं कि मौलाना आज हमारी शादियां नहीं हो रही, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे रिश्ते इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि लड़की वालों को लखपति और करोड़पति रिश्ते चाहिए, आला शानदार मकान चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। हम दीनदार हैं, हम नमाजी हैं, हम बाअखलाक हैं, हम तकवा के रास्ते पे चल रहे हैं, मगर हमें कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जहेज की इस गंदी रस्म को अगर खत्म करना है तो हमें और आपको रिश्ते नाते में दीनदारी को लाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जुलैबीब बड़े हंसी मजाक करने वाले सहाबी थे। वो अल्लाह के नबी के पास आते थे, हंसी मजाक करते थे, अल्लाह के नबी को हंसाया करते थे। जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर चेचक के कुछ दाग भी थे, उनके चेहरे पर कई दाग थे। वो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, काले कलूटे थे। एक मर्तबा
अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत जुलैबीब से पूछा कि ऐ जुलैबीब, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जुलैबीब ने कहा नहीं है अल्लाह के नबी, मेरी शादी तो नहीं हुई है। आपने कहा क्यों, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कहा है अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे चेहरे पर चेचक के दाग भी निकले हुए हैं, मैं काला कलूटा भी हूं, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शादी नहीं कर पा रहा हूं। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक अच्छा रिश्ता दिलाएंगे, हम तुम्हारी शादी करेंगे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी के पास एक अंसारी साहबी आते हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरी बहुत खूबसूरत एक बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा हूं। मेरी बेटी बहुत नेक है, दीनदार है, 5 टाइम की नमाजी है, मुत्तकी और परहेजगार है मेरी बेटी। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूं, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दे। आपने कहा कि आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता मेरे पास है। सहाबी बहुत खुश हो गए, कहा अल्लाह के नबी जल्दी बताइए किसका रिश्ता है? आपने कहा हम तुम्हारी बेटी की शादी जुलैबीब से करना चाहते हैं। सहाबी जानते थे जुलैबीब को, सहाबी के माथे पर बल पड़ गया, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी की बात थी इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते थे। कहा अल्लाह के नबी, मैं एक मर्तबा अपने घर में मशवरा कर लेता हूं, उसके बाद आपको कोई जवाब देता हूं। अंसारी साहबी अपने घर आए, बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में, सहाबा के दौर में शादियां कैसे होती थी और रिश्ते कैसे होते थे, जरा गौर करना। अंसारी साहबी अपने घर आए और अपनी बीवी से कहने लगे कि ऐ मेरी मोहतरमा, है मेरी बीवी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें एक रिश्ता दिया है, हमारी बच्ची के लिए, हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता पेश किया है। उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। कहा किसका रिश्ता पेश किया अल्लाह के नबी ने? कहा है मेरी बीवी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमारी बेटी के लिए जुलैबीब का रिश्ता पेश किया है। वो औरत भी जानती थी जुलैबीब बड़े काले कलूटे साहबी हैं, उनके चेहरे पर दाग हैं और वो गरीब भी हैं। कहा कि नहीं नहीं, हमने बड़े अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया है, हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से नहीं कराएंगे। फैसला कर लिया माँ ने और बाप ने कि नहीं, हम ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। हम लोग अल्लाह के नबी को जवाब दे देंगे कि अल्लाह के नबी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप जब जाने लगा घर से, अंदर से लड़की आई, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग ये रिश्ता पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं ये रिश्ता नबी ने पेश किया है, ये रिश्ता हमारे पास लाने वाले अल्लाह के नबी हैं। हो सकता है ये नबी का रिश्ता है, नबी ने पेश किया है, हो सकता है कि इसी रिश्ते में अल्लाह ताला ने मेरे लिए बरकत रखी हो। ऐ मेरे अब्बू जान, आप मेरी शादी उसी से करा दीजिए जिसके साथ अल्लाह के नबी ने रिश्ता पेश किया है, मैं तैयार हूं। अल्लाह अकबर। उस दौर की औरतें भी कैसी होती थी। आज तो कितने नौजवानों का रिश्ता जब फोटो जाता है लड़की के पास और लड़की देखती है दाढ़ी वाला है, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, मैं इस मुल्ला से शादी नहीं करूंगी, मैं इस दाढ़ी बाबा से शादी नहीं करूंगी। कितनी लड़कियां हैं जो जिद करके अपने शौहर की दाढ़ी को छोटा करवा देती। कितनी औरतें हैं जिनके नखरों की वजह से शौहर हराम काम कर लेता है। मेरे प्यारी माँ और बहनों, नबी के दौर की औरतें कैसी थीं? सहाबी की बेटी कह रही है कि अय अब्बा जान, अगर नबी ने ये रिश्ता पेश किया है, मैं शादी करने को तैयार। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूरी बात बता देते हैं, अय अल्लाह के नबी, मुझे और मेरी बीवी को तो ये रिश्ता पसंद नहीं आया था और हम तो ना करने वाले थे, मगर मेरी बेटी ने कहा कि अगर ये रिश्ता अल्लाह के नबी ने पेश किया है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मेरी बेटी शादी करने को तैयार है। अय अल्लाह के नबी, मैं तैयार हूं आप शादी के लिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। जब नबी ने सुना कि लड़की इतनी दीनदार है और इतनी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाली है, आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी ऐशिहा वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा। ऐ अल्लाह, इस लड़की की जिंदगी में तू बरकतें अता फरमा दे, इस लड़की की जिंदगी में कभी परेशानी ना आए। कुछ दिनों के बाद शादी हुई और वो लड़की अपने शौहर के साथ, हजरत जुलैबीब के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार गई। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सहाबा के साथ एक जंग में जाते हैं
उस जंग में जुलैबीब भी जाते हैं और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाता है, हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में उनकी लाश नहीं मिलती है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं जरा तलाश करो, कहीं ना कहीं जुलैबीब की लाश भी मिलेगी। जुलैबीब की जब लाश मिलती है मेरे प्यारे साथियों, तीरों और तलवारों के जख्म से भरी हुई लाश, 7-8 दुश्मनों के बीच में अकेली लाश, जो ये बता रही थी कि जुलैबीब दुश्मनों के नरगे में थे, दुश्मनों के घेरे में थे और कई लोगों से लड़ते हुए वो अल्लाह को प्यारे हुए थे। अल्लाह के नबी ने देखा जुलैबीब को, आपने कहा ये मेरा नौजवान सहाबी है, इसने अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते जान दे दी है। आपने जुलैबीब की लाश को उठाया और अपने कंधे पर आपने उठा करके उसकी लाश को कब्र में आपने उतारा। दुनिया के जनाजे के लिए चारपाई आती है, दुनिया के जनाजे को लोग अपने कंधों पे लेके जाते हैं और जुलैबीब की लाश को अल्लाह के नबी अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं और आपने अपने हाथों से कब्र में उतारा और आपने दुआ की, ऐ अल्लाह मैं इस बंदे से राजी था और तू भी इससे राजी हो जा। सहाबा कहते हैं कि जुलैबीब की कब्र को देख करके और उनकी लाश के साथ नबी का मामला देख करके हमारे दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि काश ये हमारी कब्र होती और नबी ने हमारे लिए दुआ की। और उसके बाद जब जुलैबीब का इंतकाल हो गया तो हमें तारीख और सीरत की किताबें ये बताती हैं कि जुलैबीब की वो जो बेवा औरत थी, जो उनकी बेवा खातून थी, वो अल्लाह की राह में सदका और खैरात बहुत ज्यादा करती थी, जबकि आम तौर से बेवा औरतों के पास माल की किल्लत होती है, माल की कमी होती है, मगर अल्लाह ताला गैब से रोजी देता था उस औरत को। इस औरत ने अपने शौक और अरमान को कुर्बान किया था नबी की और अल्लाह की इताअत करते हुए, जिसने कहा था कि मैं जुलैबीब के साथ निकाह करने को तैयार हूं और जिसके लिए नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह तो इसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाना। उस औरत की जिंदगी में वाकई बरकत पैदा हुई और मदीना में अगर कोई बेवा औरत सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में सदका और खैरात करती थी तो सहाबा कहते हैं जुलैबीब की बेवा औरत थी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये सहाबे किराम की सोसाइटी थी। हम और आप जरा अपनी सोसाइटी का जायजा लें। हमारे यहाँ रिश्ते नाते में सिर्फ हम सामने वाले की खूबसूरती देखते हैं, सिर्फ रुपया पैसा देखते हैं, सिर्फ जात और बरादरी देखते हैं, हम दीनदारी नहीं देखते हैं। ये जहेज की रस्म ये नहीं खत्म हो सकती, ये लालच नहीं खत्म हो सकता जब तक हम रिश्ते नातों की बुनियाद दीनदारी पर नहीं करें। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुन कहुल मरा तुल अरबईन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग औरत का माल देखते हैं, कुछ लोग औरत का खानदान देखते हैं, कुछ लोग औरत की खूबसूरती देखते हैं और कुछ लोग औरत की दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ओ लोगों तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेकर के आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत को अपने घर में लेके आओ, कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, आज घरों में सास और बहू के झगड़े हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े हैं, ननद और भाभी के झगड़े हैं, हर घर में फसाद है, हर घर में बिगाड़ है। क्यों? क्योंकि हमने खूबसूरती तो देखी है, हमने लंबा चौड़ा जहेज तो हमने देख करके शादी कर ली, हमने दीनदारी नहीं देखी है। दीनदारी को तरजीह दीजिए, दीनदार बाप की दीनदार बेटी को अपने घर में लाइए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। मेरे अजीजों, आज समाज की इस्लाह की अगर आप बात करें, शादी ब्याह में आज हमारे यहाँ बहुत सारे मामला गड़बड़ चल रहे हैं। इसी सीमांचल के इलाके में मुझे लोगों ने बताया बाकायदा आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां शादियों में डीजे तक बजता है, गाना तक बजता है। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मैंने महसूस किया है कि हम मुसलमानों में शादी ब्याह को लेकर के बहुत बुरी बुरी रस्में। अभी मुंबई में परसों में गया था, जहां उलमा को ठहरने का इंतजाम किया गया था। एक मैरिज हॉल था, एक शादी हॉल था, ऊपर उलमा के रहने का इंतजाम किया गया था, नीचे कोई शादी हुई थी, मुसलमान की शादी थी। और सामने जहेज, सामने जो मंडप लगा हुआ था, मंडप में दुल्हन जो है सज करके संवर करके और लहंगा वगैरह पहन करके और मेकअप वगैरह करके बैठी हुई थी और रिश्तेदार सब आ रहे हैं, मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं और सब उसको देख रहे हैं।
ये बहुत सारे इलाकों में ये चलता है कि दुल्हन को बाकायदा मर्द हजरात भी आकर के देखते हैं और मुंह दिखाई तक देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये रस्में इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा मजहब है। हमने रस्म और रिवाज के जरिए शादी ब्याह के इस बंधन को बहुत ही नापाक बना डाला है मेरे साथियों। और फजूल खर्ची अल्लाह की पनाह है। फजूल खर्ची तो इस कदर हो रही है शादी के मौके पर जिसकी कोई हद नहीं है। कोई बारात पर पैसे लुटा रहा है, कोई अपनी बेटी को सोने से तौल रहा है, कोई बारातियों पर नोटों की गड्डियां बरसा रहा है, कोई आतिशबाजी पर पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है। वो उम्मत जिसके बच्चे आज भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, जिसके गरीब बच्चे आज पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिस उम्मत की कितनी गरीब लड़कियां शादी का इंतजाम न होने की वजह से शादी नहीं कर पा रही हैं, उस उम्मत में पैसे वाले लोग अपनी लड़के और लड़कियों की शादी पर बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये माल अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछेगा, ये माल हमने तुमको दिया था, मैंने तुमको इसलिए दिया था ताकि तुम सही रास्ते पर खर्च करो। तुमने माल को फजूल खर्ची में और नाजायज जगहों पर क्यों खर्च किया? मेरे प्यारे साथियों, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, समाज की अगर इस्लाह करना है, समाज को अगर सुधारना है, अपने अकीदे की इस्लाह करना भी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, जिस समाज के अंदर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, तौहीद दुरुस्त नहीं होगी, जिस समाज के अंदर कब्रों पर सजदा किया जाएगा, जिस समाज में तावीज और गंडा पहना जाएगा, जिस समाज में बिल्ली के आगे से गुजरने पर बाइक को और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया जाएगा, जिस समाज में तौहीद का कोई नामो निशान न होगा, मेरे प्यारे साथियों, वो समाज कभी नहीं सुधर सकता है। हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान का मतलब ये होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला होता है। हमारे दीन की बुनियाद तौहीद पर है। जब तक हमारी तौहीद सही नहीं होगी, हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं होगा। तौहीद जब तक दुरुस्त नहीं है, अल्लाह क्या कोई नेकी हमारी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी के आने के पहले मक्का में एक आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुदान था। बहुत नेक इंसान था, गरीबों को खाना खिलाया करता था, हाजियों की खिदमत किया करता था, हाजियों को पानी पिलाया करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान मर गया। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान तो बड़ा नेक इंसान था, इतनी गरीबों की मदद किया करता था, दान पुण्य का काम किया करता था, खैरात किया करता था। आए अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकी कयामत के दिन काम देगी? क्या वो अल्लाह ताला के जन्नत में दाखिल हो जाएगा? क्या वो जहन्नम के अजाब से बच जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकी उसके कोई काम नहीं आएगी। आए आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान ने कभी ये नहीं कहा था रब्बी ग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे कयामत के दिन अपने अज़ाब से बचा लेना। ना वो कयामत के दिन को मानता था, ना अल्लाह ताला की तौहीद को मानता था। मेरे प्यारे साथियों, जब तक तौहीद हमारे अंदर नहीं होगी, जब तक ईमान हमारा ठीक नहीं होगा, तब तक अल्लाह ताला की हमारी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। अभी मोबाइल पर फेसबुक ऐसे ही खोला मैंने, एक मौलवी चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहा था कि खाने काबा गौसे आजम के घर का तवाफ लगाता है। गौसे आजम किसको बोलते हैं? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम बोलते हैं। गौस माने मददगार, आजम माने सबसे बड़ा। गौसे आजम माने सबसे बड़ा मददगार। यानी आज मुसलमान अल्लाह को नहीं, किसी वली को और किसी नेक बंदे को कह रहा है कि वो गौसे आजम है। और मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह का घर खाने काबा, जिसका सारी दुनिया के मुसलमान जाकर के तवाफ करते हैं, खाने काबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर का तवाफ करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा मुसलमान रख रहा है और मुसलमान का मौलवी बयान कर रहा है। और यही वो अकीदा था जिसके बारे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था कि करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बैर सजदा तो काफिर,
जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। आज कहीं मुसलमान मुहर्रम पर ताजिया निकाल रहा है, आज कहीं मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को डीजे बजा बजा के जुलूस निकाल रहा है, कहीं पेड़ के ऊपर जाकर के धागा बांध करके अपनी बिगड़ी बना रहा है, कहीं हाजी अली की दरगाह पे जाके अपना सर झुका रहा है, कहीं अजमेर में जाके चादर चढ़ा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अपने अकीदे की अपनी तौहीद की हिफाजत करना। इस पेशानी को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने आगे झुकने के लिए बनाया है, इस पेशानी को सिर्फ अल्लाह के दर पे झुकाना। मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना, बिगड़ी बनाने वाला समझना तो अल्लाह को समझना। मेरे प्यारे साथियों, आज किसी गांव देहात में चले जाओ, नेपाल बॉर्डर पर चले जाओ, मोबाइल आपके पास मौजूद है लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता है। मैं अभी नेपाल के इलाके में, बिल्कुल बॉर्डर के करीब के इलाके में गया, जियो का नेटवर्क मेरे मोबाइल पर नहीं आ रहा था। साथियों ने बताया कि मौलाना एयरटेल का नेटवर्क होगा तो शायद यहां काम करेगा, कहीं कहीं वो भी नेटवर्क काम नहीं करता है। दुनिया के बाज इलाके ऐसे हैं वहां आपके नेटवर्क काम नहीं करेंगे, वहां सारे नेटवर्क जाम हो जाएंगे, वहां हुकूमतों ने जैमर लगा दिया है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां आपके मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करेगा, मगर मेरे अल्लाह का नेटवर्क तो हर जगह काम करता है। अल्लाह कुरान में कहता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। ऐ मेरे बंदो, मेरे आगे तुम हाथ फैलाओ, मुझसे मांगो, मेरे सामने अपने हाथों को फैलाओ, मैं जरूर तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करता है? कौन है जो उनको मुसीबतों से निकालता है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, वो मछली के पेट में पहुंचे जहां दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, मछली के पेट में पहुंचे जहां तीन तीन अंधेरे हैं, समंदर के पानी का भी अंधेरा है, मछली के पेट का भी अंधेरा है और रात का भी अंधेरा है। तीन तीन अंधेरों में हजरत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, कहा अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। ऐ अल्लाह, इस मछली के पेट में अगर मेरी फरियाद को सुन सकता है तो तू सुन सकता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन्होंने तीन तीन अंधेरों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, सुब्हानका तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं। कुरान कहता है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी, हमने यूनुस की दुआ को सुन लिया और हमने यूनुस को गम से निकाल दिया। और ऐ मोमिनो, अगर तुम भी अल्लाह से इसी इखलास के साथ, इसी तौहीद के साथ दुआ करोगे, व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम तुम्हारी दुआ को भी सुनेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इखलास अपने अंदर पैदा करो, तौहीद अपने अंदर पैदा करो। आज मुसलमान इस तौहीद से दूर है, आज बुजुर्गों की कब्रों पर मुसलमान सर झुका रहा है, आज मज़ारों और कब्रों पर औरतें जा करके अपने ईमान और अपनी इस्मत का सौदा कर रही हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हमेशा अपनी तौहीद की हिफाजत करना, मर जाना, कट जाना, जल जाना, अपनी तौहीद से कभी कोई समझौता न करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे कभी हाथ न फैलाना, अल्लाह के सिवा किसी और की बड़ाई कभी न बयान करना, अपने ईमान और तौहीद पर कायम रहना। इसके बगैर आप समाज की इस्लाह नहीं कर सकते। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है हमें, और आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। मुसलमान नौजवान आज पैसा कमाने की अंधी दौड़ में भाग रहा है,
कोई जुआ के जरिए पैसा कमा रहा है, कोई सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमा रहा है, कोई ब्याज के जरिए पैसा कमा रहा है। इसी बिहार के बाज़ इलाकों में मुझे लोगों ने बताया कि जिन मुसलमानों के पास ढेर सारा पैसा है वो अपने ही मुसलमान भाई को ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। ऐ मुसलमान, तुझे मालूम नहीं कि तेरी शरीयत में इस ब्याज को कितना बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद के ब्याज के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं, जिसमें सबसे हल्का दरवाजा यह है, सबसे हल्का दर्जा यह है अय्यन की हर रजुल उम्महु, कि इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। अपनी सगी माँ के साथ जिना करना जितना बड़ा पाप है, जितना बड़ा गुनाह है, उससे भी बड़ा गुनाह ब्याज की रकम खाना है। इस्लाम में ब्याज के लिए कोई जगह नहीं है और आज मुसलमान ब्याज खा रहा है। कोई बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट खा रहा है, कोई एफडी करा के खा रहा है, कोई अपने ही मुसलमान भाई को ब्याज पर कर्जा देके ब्याज खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये ब्याज की रकम तेरे घर में आएगी, तेरी नेकियों को बर्बाद कर देगी, तेरे घर के चैन को बर्बाद कर देगी, तेरे सुकून को बर्बाद कर देगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से हो जाए, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक चीजों को कबूल करता है, अल्लाह नापाक चीजों को कबूल नहीं करता है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, अल्लाह कुरान में ईमान वालों को भी यही हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों, जमीन के अंदर जो हलाल चीजें वो खाया करो। और अल्लाह अपने रसूलों से कहता है, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे पैगंबरों, ऐ मेरे रसूलों, पाक चीजों को खाया करो, हलाल चीजों को खाया करो। रसूलों को भी अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया और ईमान वालों को भी अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, उसके बाल मैले कुचैले हो जाते हैं, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो हाथों को उठा उठा के दुआ करता है और कहता है कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी। ओ मेरे प्यारे साथियों, आज हर जलसे में दुआ हो रही है, हर प्रोग्राम में दुआ हो रही है, फिर भी जालिम के जुल्म नहीं रुक रहा है, फिर भी हमारी जानो माल पर हमले हो रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हराम खोरी की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। ओ लोगों, अपनी कमाइयों को हलाल कर लो, जब तक कमाई हलाल ना होगी तब तक अल्लाह ताला दुआओं को कबूल नहीं करेगा। सूद खा रहा है मुसलमान, ब्याज खा रहा है मुसलमान। हमारे कितने नौजवान हैं जो ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, कोई क्रिकेट के मैच पर सट्टा लगा रहा है, कोई एविएटर गेम में पैसे लगा रहा है, कोई शेयर मार्केट में जो हराम शक्लें हैं उनमें पैसा लगा के पैसा कमाना चाहता है। वो लोगों, हलाल तरीके से करोड़ों कमा लो, हराम तरीके से 10 रुपया भी ना कमाना, हराम कमाई आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगी। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह अगर करनी है, अपनी औरतों की भी इस्लाह करना बहुत जरूरी है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जिस इस्लाम के अंदर आपको ये हुक्म दिया गया, वह करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घर में इज्जत के साथ रहा करो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके न निकला करो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, आप तरावी की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई औरत घर से नमाज पढ़ने के लिए निकली है और ऐसी खुशबू लगा करके निकली है कि वो खुशबू गैर मर्दों तक पहुंच रही है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो औरत वापस जा करके वो वाला गुस्ल न करे जो नापाकी की हालत में किया जाता है, जो जनाबत की हालत में किया जाता है, यानी मुकम्मल गुस्ल न कर ले, तब तक उस औरत की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम आपको नमाज
नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगा कर आने की इजाजत नहीं देता। वो किसी मेले ठेले में जाने के लिए, किसी बाजार में जाने के लिए, किसी जगह घूमने फिरने के लिए अपने आप को सजा संवार करके, और आज जब से कोरोना का दौर आया हमने इसी कटिहार और सीमांचल और अररिया के इलाके में देखा कि पहले जो लड़कियां पूरा नकाब लगाया करती थी, जो पहले लड़कियां पूरा हिजाब लगाया करती थी, अब हिजाब को तो छोड़ दिया गया। अब बहुत करती हैं तो क्या करती हैं, कपड़ा तो वही नॉर्मल पहने हुए हैं, वही नॉर्मल कपड़ा पहने हुए हैं, बस चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा लिया और मास्क को समझ लिया कि ये पर्दे का अल्टरनेट हो गया। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये मास्क लगा करके आपने अपने पर्दे का जनाजा तो खुद निकाल दिया है। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने नुमाया न करो। तुम्हें अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मुसलमान औरतों से कह दो कि जब वो अपने घर से निकला करे, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें, वो अपने ऊपर पल्लू डाल लिया करें, वो अपने ऊपर नकाब डाल लिया करें। ज़ालिक अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन, ये ज्यादा बेहतर है कि उससे उनको पहचान लिया जाएगा। अच्छा, आज क्या होता है, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की है तो वो नकाब में रहेगी, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है तो वो क्या करेगी, मास्क लगा के घूमेगी या मास्क भी नहीं लगाएगी। यानी लड़की का कपड़ा बता रही है मदरसे वाली लड़की है ये स्कूल वाली लड़की है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़े, इस्लाम को कोई आपत्ति नहीं है। आपकी लड़की स्कूल में पढ़े, इस्लाम को कोई एतराज नहीं है। आपकी लड़की डॉक्टर बने, अल्लाह और उसके रसूल ने मना न किया है। मगर मेरी प्यारी बहनों, आप कहीं भी जाओ अपनी पहचान को न मिटाना। और मैं ऐसी भी अपनी बहनों को जानता हूं, कॉलेज वो जा रही हैं, सर से पैर तक नकाब में जा रही हैं, अपनी क्लास में अपने टीचर के सामने भी वो नकाब में रहती हैं। मैं ऐसी मुसलमान लड़कियों को भी जानता हूं, उनके कॉलेज में जब डिग्री दी गई, जब गोल्ड मेडल दिया गया और गोल्ड मेडल देने के टाइम उनसे कहा गया कि जब तक आप अपने चेहरे का नकाब नहीं उतारेंगी हम आपको गोल्ड मेडल नहीं देंगे। उस मुसलमान लड़की ने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया, उस लड़की ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया, मगर अपने चेहरे को दुनिया के सामने नकाब को खोलना गवारा न किया। ओ मेरी प्यारी बहनों, ऐसी दीनदार बहनों की आज जरूरत है। एक बात बोलूं, सोशल मीडिया पर नकाब का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, कभी जाके देखिएगा। नकाब के बारे में बड़े गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पर। जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो नकाब का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब नकाब पहन करके कटिहार जाओ, अररिया जाओ, किशनगंज जाओ, बहादुरगंज जाओ, किसी एयरपोर्ट पर जाओ, स्टेशन पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, ऐ मेरी बहनों, ये नकाब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। याद रखना, ये नकाब इस्लाम की पहचान है, ये तुम्हारे कल्चर की पहचान है, तुम्हारे संस्कृति का एक हिस्सा है। ये नकाब बताता है कि तुम मुसलमान लड़की हो, तुम मुसलमान घर की लड़की हो। इस नकाब की लाज रखना, इस नकाब का सम्मान गिरने न देना। ऐ मेरी बहनों, नकाब में रह कर के कोई ऐसा काम न करना जो तुम्हें शोभा न देता हो। ये नकाब बताता है तुम इज्जतदार घराने की हो, कोई ऐसा काम न करना। देखिए, जब हम ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, ब्लैक कपड़े पर कहीं कोई दाग लग गया मालूम नहीं होता है, लेकिन जब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, व्हाइट पर हल्का सा धब्बा भी लगेगा, दूर से नजर आएगा अब्दुल गफ्फार साहब आपके कुर्ते पर दाग लगा हुआ है। एक हल्का सा धब्बा भी व्हाइट कपड़े पर पहचान लिया जाता है। जो औरत नकाब नहीं पहनती है, जो पर्दा नहीं करती है, वो क्या पहन रही है, कहां जा रही है, दुनिया नोटिस नहीं करेगी। मगर जब नकाब वाली औरत घर से निकलेगी, वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहां जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई में बाकायदा ऐसे पार्क हैं, ऐसी जगह हैं जहां लड़के लड़कियां आपस में मिलकर के गुलछर्रे उड़ाते हैं। और मुझे बताने वालों ने बताया कि उन जगहों पर कितनी बुर्का वाली लड़कियां हैं
जो अपने बॉयफ्रेंड से जाकर के मिलती हैं, अपने आशिकों से जाकर के मिलती हैं और नकाब में है, पर्दे में है, और उनका जो आशिक है उसके हाथ का कलावा बता रहा है, उसके हाथ की अंगूठी बता रही है वो लड़का मुसलमान नहीं है, वो लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़का मुशरिक है, वो लड़का काफिर है, और ये मुसलमान बुर्का पहन करके उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाकर के जिना कर रही है, उसके साथ बदकारी कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहता हूं उन लड़कियों के माँ बाप कहां मर गए, उनके गार्जियन कहां मर गए, या तो वो इतने अंधे हो चुके हैं उनको खबर भी नहीं कि हमारे घर की बेटी कहां जा रही है, या वो इतने भोले भाले बन चुके हैं कि अपनी बेटी को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप बेटी के बाप हैं, आप बेटी के गार्जियन हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, इस कदर बुराई का दौर था, लड़के लड़कियां इतना जिना कर रहे थे और तेरे घर में जवान बेटियां थी, तूने अपने बेटियों की देख रेख क्यों न की, तूने अपनी बेटियों की सही तरबियत क्यों न की। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बचपन से अपनी बच्चियों को इतनी अच्छी तरबियत दो, इतना नेक बनाओ, इतना दीनदार बनाओ कि कल जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं और गलत कोई काम करने के लिए उनको उकसाएं तो उनके दिल में ये ख्याल आए कि नहीं नहीं, मेरे बाप ने जो तरबियत की है वो तरबियत मुझे गलत कदम उठाने नहीं देगी। और याद रखिए, जब भी कोई लड़की बिगड़ती है, जब भी कोई लड़की गलत रास्ते पर जाती है, तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस की और अनुभव की बात आपको बता रहा हूं, लड़कियों के बिगड़ने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लड़की अगर बिगड़ रही है, गलत रास्ते पे जा रही है, 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कौन 3 लोग? जब हजरत मरियम को बच्चा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मरियम अपने बच्चे को लेकर के कौम के पास पहुंची है, तो कौम के लोगों ने क्या कहा था? या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था, वो भी बहुत नेक इंसान थे। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा इंसान था, न तेरी माँ बदचलन थी। ऐ मरियम, तू ये पाप कहां से लेके आ गई? उलमा ने लिखा है, पता ये चला कि अगर लड़की का भाई अच्छा हो, लड़की की माँ अच्छी हो और लड़की का बाप अच्छा हो, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर लड़कियां बहक रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भाई गड़बड़ है, या माँ गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है। ये 3 रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। जिस घर में लड़कों के ताल्लुकात लड़कियों के साथ हों, और जिस घर में बहन ये देखती हो मेरा भाई रातों में लड़कियों से बात करता है और लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, उस घर की लड़कियां भी वो काम करने में हिचकेंगी नहीं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए लड़कियों पर चूड़ी टाइट करने से पहले अपने घर के लड़कों पर भी चूड़ी टाइट करो और उनकी भी निगरानी करो और उनको भी गलत काम से रोको। और याद रखो, ज़िनाकारी वो रास्ता है जिस पर से चल के दूसरे लोग हमारे घर तक आ सकते हैं। अल्लाह ने इसीलिए ज़िनाकारी को रास्ता करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ ईमान वालो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बहुत गंदा काम है, वसाअ सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके कोई तुम्हारे घर की दहलीज तक भी आएगा, कोई तुम्हारे घर की बहू बेटी तक भी आएगा। इसलिए ज़िनाकारी से अपने घर को बचाओ। तो नौजवानों और औरतों से मैं कहना चाहूंगा कि समाज के बिगड़ने और बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। इस किरदार को मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें और आपको समझने की जरूरत है। अब एक आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे। सर्दियों का मौसम है, बहुत देर तक आपको बिठाना मुनासिब नहीं है। समाज की इस्लाह अगर हमें और आपको करनी है मेरे प्यारे साथियों, एक काम हमको और करना पड़ेगा। आप जानते हैं, इसी बिहार में स्कूलों और मदरसों में मुझे भाइयों ने बताया कि बड़ी सख्ती हो गई है। पहले टीचर आते थे, कितने बजे आए कितने बजे गए कोई खबर नहीं होती थी। अब ऐप आ गया, अब बाकायदा ऐप पर टीचर स्कूल में आया उसको हाजिरी लगाना है, स्कूल से निकला उसको हाजिरी लगाना है। अगर टीचर स्कूल के बाहर कहीं दूसरी जगह से हाजिरी लगाएगा, ऐप बता देगा कि टीचर साहब स्कूल में नहीं है। अब जाहिर है कि सख्ती बढ़ गई। अब सख्ती बढ़ गई तो अब टीचर को वहां रहना पड़ेगा, और अगर कोई टीचर बगैर छुट्टी लिए स्कूल नहीं आया तो फिर आगे से अधिकारी का फोन आता है कि फला टीचर क्यों नहीं आया। इतनी सख्ती है
तो सारे टीचर टाइम से आ रहे हैं, सारे टीचर टाइम से जा रहे हैं। जब सख्ती होती है, या ये कह लीजिए कि जब ये एहसास होता है कि हमें ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा, इंसान ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमसे ऊपर और सबसे ऊपर एक जात है, और वो अल्लाह की जात है, और वो हर मिनट, हर पल, हर लम्हा हमको देख रही है। दुनिया वाले हमारी रिकॉर्डिंग करें या न करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहा है। और अल्लाह की रिकॉर्डिंग का सिस्टम इतना मजबूत है कि अल्लाह की रिकॉर्डिंग का कैमरा कभी ऑफ होने वाला नहीं है, वो 24/7 ऑन है। अल्लाह के फरिश्ते हर लम्हा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफ़अलून। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे अमाल को हमारे फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारी एक एक हरकत को वो नोट कर रहे हैं, एक एक चीज को वो नोट कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला खुद हमारे एक एक अमल को देख रहा है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह निगरानी कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक एक हरकत पर अल्लाह की नजर है। और जब तुम रास्ता चलते हो, जब तुम रास्ते में जाते हो, तुम्हारी आंखें कहाँ जा रही हैं, तुम क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों के इशारे को भी जानता है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, और तुम्हारे दिल में क्या छुपा अल्लाह वो भी जानता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के सामने खड़े होने का डर नहीं पैदा होगा, अल्लाह के सामने जवाब देने का डर पैदा नहीं होगा, ये करप्शन नहीं रुक सकता, ये भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता, ये बुराई नहीं रुक सकती। आज बिहार में बीपीएससी की परीक्षा हुई और उसके बाद पेपर लीक होने की खबर आई। आज पटना में तमाम स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए। क्यों ये हो रहा है? ये बार बार परीक्षाएं क्यों लीक हो रही हैं? ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 पैसों के लिए आज इंसान लालच में पड़ जाता है और ये नहीं सोचता है कि मेरे इस भ्रष्टाचार से लाखों स्टूडेंट्स का और लाखों लोगों के मुस्तकबिल का जो है उसके ऊपर सवालिया निशान लग सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर भ्रष्टाचार को रोकना है, अगर करप्शन को रोकना है, अगर चोरी को रोकना है, अगर गुंडागर्दी को रोकना है, अगर हरामखोरी को रोकना है, तो हमें और आपको अपने दिल में आखिरत का डर और अल्लाह के सामने जवाबदेही का डर हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रोग्राम इस इलाके के एक मदरसे का प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम जब होते हैं और आपसे बार बार ये अपील की जाती है कि आप इस इदारे को चंदा दें, दान दें, ताउन करें, तो आप ये मत समझिए कि हमारी जेब ढीली करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ये भी आपको एक तरीके से मौका दिया जा रहा है कि आओ अपने नाम अमाल में कुछ नेकियों को बढ़ा लो, अपनी आखिरत की कुछ तैयारी कर लो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा देकर के भी अगर तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के प्रोग्राम जहां इदारों के ताउन के लिए आपको बुलाया जाए, आप इसको एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा ना समझें, एक औपचारिकता ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि हमारी आखिरत को बनाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि हम सब जब तक अपने अंदर आखिरत का डर पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास हम पैदा नहीं करेंगे, हालात नहीं बदल सकते हैं, समाज नहीं सुधर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये 1-2 सवालात आए हैं, इनका जवाब दे के हम बात खत्म करते हैं। कब्रिस्तान की जमीन में जनाजे की नमाज होगी या नहीं? अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, लेकिन जहां पे आप नमाज पढ़ रहे वहां पे कोई कब्र नहीं है, तब तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर जहां पे आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे वहां पर कब्रें हैं, कब्रों के बीच में आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे या कब्र के ऊपर खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। इसलिए कि कब्र के ऊपर खड़े होकर के नमाज पढ़ने से या कब्रिस्तान पर नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह के नबी मर्द और औरत की जनाजे की नमाज अलग अलग जगह पढ़ाते थे या नहीं? ऐसी कोई दलील नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि मर्द के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे, औरत के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे। हाँ, जब जनाजा आता था
अगर मर्द का जनाजा होता था तो अल्लाह के नबी सर के पास खड़े होते थे, अगर औरत का जनाजा होता था तो बीच में उसकी कमर के पास खड़े होते थे। मर्द और औरत के जनाजे में नबी के खड़े होने का तरीका अलग था, लेकिन जनाजा की नमाज पढ़ाने की जो जगह थी वो एक ही थी। अलग अलग होने की मेरे इल्म में कोई दलील नहीं है। दूसरों की जमीन में नमाज पढ़ना बिना पूछे कैसा है? देखिए, अगर आप किसी के मकान में आपने नमाज पढ़ लिया तो नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन यह होता है कि अगर किसी के घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मालूम है कि भाई वो इजाजत नहीं देगा तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। हाँ, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके अगर आप उसमें नमाज पढ़ें तो उसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि अगर बेईमानी की ज़मीन है, नाजायज़ कब्जा करके कोई ज़मीन हमने एक्वायर की है, उस पर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होगी कि नहीं। तो बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज तो हो जाएगी मगर गुनाह हो, इंसान गुनहगार होगा क्योंकि वो ज़मीन नाजायज़ है। और बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज नहीं होगी। तो वो एक इख्तलाफी मसला है, लेकिन बहरहाल किसी दूसरे की ज़मीन पर आप बगैर पूछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पूछ के पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किस्तों पर कुछ भी खरीदना कैसा है? बहुत अहम सवाल है। आज के ज़माने में किस्तों पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। एक सामान 10,000 रुपये का है, मान लीजिए कि मोबाइल 10,000 रुपये का है, आपने किस्त पर खरीदा, मोबाइल वाले ने कहा कि हम ये 12,000 का आपको देंगे। अब 2,000 रुपया वो ज़्यादा ले रहा है और वो साफ बता रहा है कि आप कैश लेंगे तो हम 10,000 का देंगे और किस्तों में लेंगे, उधार लेंगे तो 12,000 का देंगे। तो ये जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ जितने भी किस्तों पर सामान लिया और दिया जाता है ये बैंक के थ्रू लिया जाता है। दुकानदार आपको नहीं देता है, वो बजाज फाइनेंस के जरिए, HDFC के जरिए या किसी बैंक के जरिए लोन पास करता है और वो बैंक से पूरा पैसा ले लेता है। बैंक आपको कर्जा दे रहा है और जब बैंक आपको कर्जा दे रहा है तो बैंक से आपने सामान नहीं खरीदा है, बैंक से आपने कर्जा लिया है। और कर्जे में आप जब बैंक को प्रॉफिट दे रहे हैं तो बात याद रखिए कि कर्जे पर प्रॉफिट लेना भी हराम है और प्रॉफिट देना भी हराम है। इसको बहुत साफ तरीके से समझ लीजिए। सामान में उधार की और नगद की कीमत अलग हो सकती है, लेकिन आप किसी से कर्जा लेंगे तो उसमें अगर कम ज्यादा रहेगा तो वो गुनाह का काम है। और आज जितनी भी फाइनेंस की स्कीम है सब बैंक के थ्रू होती है और वो दुकानदार बैंक से पूरा पैसा लेता है और बैंक आपको उधार दे रहा है। तो इसलिए ये शक्ल सही नहीं है, ये जायज नहीं है। दूसरी बात ये कि बास इंटरेस्ट कहते हैं 0% इंटरेस्ट, कहते हैं साहब जितने का सामान उतना ही पैसा आपको देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है, मगर उसमें कुछ ढके छुपे कुछ खर्चे रहते हैं। जैसे प्रोसेसिंग चार्ज रहता है, 10,000 का आप मोबाइल लेंगे, 1,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आपने महीने की पहली तारीख को EMI पे नहीं की, एक दिन गुजर गया फौरन 100 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी, 10 दिन गुजर गया 1,000 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये जो पेनाल्टी लग रही है ये भी सूद की एक शक्ल है, जायज नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो फाइनेंस का जो सिस्टम है ये बहुत ही खतरनाक है शरीयत के एतबार से और इसमें सूद की शक्ल मौजूद है। हमें और आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए, इससे परहेज ही करना चाहिए। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि सूद का लेना भी हराम है और सूद का देना भी हराम है। औरत को नौकरी करना चाहिए या नहीं, सरकारी हो या गैर सरकारी? औरत नौकरी कर सकती है, शर्त यह है कि वो पर्दे में रह के नौकरी करे और उसकी नौकरी में गैर मर्दों के साथ इंटरेक्शन उसका ना हो। अगर उसको गैर मर्दों के सामने जाके खड़े होना पड़ रहा है, उनके साथ तन्हाई इख्तियार करना पड़ रहा है, गैर मर्दों के साथ अकेले में मिलना पड़ रहा है, तो फिर ऐसी नौकरी औरत को नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जब कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में मिलेगी तो अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा वहाँ शैतान होगा और वो शैतान अपना काम करेगा। आज बहुत सारे ऑफिसेज में औरतें काम करती हैं सेक्रेटरी के तौर पे और बॉस की नौकरी करती हैं और उसके बाद बहुत सारे उनके साथ मामलात पेश आते हैं। तो शरीयत में अगर पर्दे के साथ और इज्जत और शराफत के साथ अगर कोई नौकरी औरत को मिल रही है तो वो कर सकती है। लेकिन ये भी याद रखिए कि नौकरी करना ये औरत का काम नहीं है, औरत की ड्यूटी नहीं है। कमा करके लाना मर्द की ड्यूटी है।
अगर मर्द की कमाई से घर चल रहा है, सुकून की रोजी आ रही है, तो उसी पर इक्तफा किया जाए, बिला वजह औरत से नौकरी न करा जाए। लेकिन अगर इज्जत के साथ और पर्दे के साथ औरत नौकरी करना चाहे तो कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। ठेके पर जमीन लेना और सालाना कुछ क्या लिखा है, कटौती करना, क्या मतलब है? ठेके पर जमीन लेने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, ये गलत शक्ल है ना। देखिए सीधी सी बात है, आपकी जमीन है, मैं पैसा दे करके जमीन ले रहा हूं, तब तो ठीक है। अब मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे जमीन दिया, अब 1 साल तक मैं आपकी जमीन से फायदा उठाऊं और आप मेरे पैसे से फायदा उठाएं, तो ये शक्ल भी सूद की शक्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझको जो जमीन दी और मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख मैंने उधार दिया आपको, और उधार का बेनिफिट क्या उठाया जा रहा है कि जमीन ली जा रही है। तो उधार पैसे पर किसी भी तरीके का बेनिफिट लेना सही नहीं है। आप जमीन का अगर लेन देन कर रहे हैं, एक होता है कि एडवांस दे दिया, 1 लाख रुपया हमने एडवांस दे दिया, 1 साल में हम पूरा पैसा अदा करेंगे, वो एक अलग शक्ल होगी। लेकिन अगर किसी को जमीन हमने पैसा उससे जमीन ले ली और 1 साल तक हमने फायदा उठाया और उसके बाद पैसा वापस कर दिया और जमीन वाले ने जमीन वापस कर ली, तो फिर ये शक्ल सही नहीं है। बाकी मजीद उसकी जो शक्लें हैं वो आप अपने इलाकाई उलमा से समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। पति पत्नी आपस में मुलाकात के दौरान किसी प्रकार के, जो बहुत मशहूर चीज़ है हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ उसका, सवालात का, क्योंकि बच्चे वगैरह भी बैठे हैं, मियाँ बीवी की मुलाकात के पहले हमल को रोकने के लिए जो तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, 2-3 शक्लें हमारे यहाँ ज़्यादा राइज हैं। जैसे वो ख़वातीन गोली वगैरह लेती हैं या मर्द हजरात कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल पूछा गया कि उसको इस्तेमाल करना कैसा है। तो देखिए, अब जाहिर है कि अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी प्रेगनेंसी ना हो, हमल ना हो, उसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाते थे। एक तरीका था अज़्ल का तरीका। तो अज़्ल का जो तरीका था उसमें यह था कि मर्द जो होता था वो यानी ये नौबत ही ना पैदा हो कि प्रेगनेंसी का कोई मामला पेश आए, वो ऐसा तरीका अपनाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम करा, आपने कहा बचो तो बेहतर है, लेकिन आपने हराम करार नहीं दिया। तो इसीलिए उलमा का ये कहना है कि अगर इस तरीके की एहतियाती तदाबीर अगर इस्तेमाल की जाए, और वो भी इस वजह से कि भी बच्चा छोटा है, अगला बच्चा अगर पैदा होगा तो इस बच्चे के दूध वगैरह पीने पर या इसकी परवरिश पर मसला आएगा, तो इस सोच के साथ अगर वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो उसकी गुंजाइश बनती है। लेकिन हाँ, सिर्फ इस डर से कि पैदा हो जाएगा तो हम कहाँ से खिलाएंगे, या कोई ऐसा तरीका अपनाना कि परमानेंट हमल ना हो, या नसबंदी करा लेना, या इस तरीके का कोई ऑपरेशन करा लेना कि आइंदा औलाद ना हो बिना किसी मजबूरी के, तो ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। या इसी तरीके से अगर हमल ठहर गया, हमल के ठहरने के बाद कोई दवा खिला करके हमल को ज़ाय करना, ये सारी शक्लें हराम हैं। इन सब से हमें परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए। जब उलमा जहेज लेते हैं तो आम आदमी को क्यों मना करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उलमा अगर जहेज लेते हैं तो क्या वो आम आदमी को मना नहीं कर सकते? अगर आलिम का काम तकरीर करना है, बयान करना है, और जब वो शादी का मसला बयान करेगा तो क्या इस वजह से कि उसने कभी जहेज लिया था, क्या वो इसको जायज करार दे? नहीं। देखिए, जो चीज गलत है आलिम के करने से वो सही नहीं हो जाएगी। और आप अल्लाह ताला क्या ये जवाब नहीं दे सकते कि वो हमारे मोहल्ले के तो मौलाना साहब करते थे। मौलाना साहब के कोई काम करने से वो काम सही नहीं हो जाएगा। सही और गलत का मेयार कुरान और हदीस है, सही और गलत का मेयार दलील है। अगर दलील की रोशनी में जहेज लेना गलत है, जहेज का लेन देन गलत है, तो गलत है। अगर आलिम ने लिया है, आलिम अल्लाह ताला क्या उसका हिसाब देगा। अब सवाल ये कि आलिम क्यों मना करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि एक तो उसने लिया है, एक गलत काम किया, आप मना भी ना करे, दूसरा गलत काम करे, तो डबल गलत काम उससे मत करवाइए। अगर कोई ले रहा है, दे रहा है, तो वो गलत है और उसके लेने देने की वजह से वो सही नहीं हो जाएगा। मौलाना साहब, अगर हम लड़कियां रुखसत की हालत में रहते हैं तो कुरान अम्पारा छूकर पढ़ सकते हैं? तो नहीं, तो दूसरी किताब में वही सूरत और आयत रहती तो उसको क्यों छूते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जब औरतें पीरियड में हो
तो अब एक सवाल यह है कि पीरियड की हालत में औरत कुरान को छू सकती है या नहीं। एक मसला ये कि कुरान को छू सकती है या नहीं, और एक मसला है कि कोई किताब है, कोई रिसाला है, कोई मैगजीन है, उसमें कुरान लिखा हुआ है, उसमें आयत लिखी हुई, उसको छू सकती है कि नहीं। तो देखिए, जो हुक्म कुरान का है वही हुक्म उस मैगजीन और रिसाले का नहीं हो सकता है। इसलिए कि आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को लेटर लिखा और उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा, कुरान की आयत भी लिखी, और बादशाह लोग जाहिर काफिर थे, उनके हाथ में वो लेटर गया, इसका मतलब कि एक जरूरत के तहत वो लेटर उनको दिया गया। तो औरत अगर कुरान को छू रही है और किसी किताब को छू रही है, दोनों बराबर नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि पीरियड की हालत में औरत अगर दस्ताने के जरिए या दुपट्टे के जरिए कुरान को छुए तो बेहतर है, डायरेक्ट ना छुए। लेकिन अगर मोबाइल वगैरह में कुरान पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, या बगैर छुए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। कोई औरत कुरान की हाफिजा है, अगर पीरियड में वो कुरान पढ़ रही, कोई हर्ज की बात नहीं, पढ़ना मना नहीं है।